रीमा और नेहा दोनों बहनें बहुत ही कम उम्र में एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती थी और उस घर की मालकिन सुमित्रा को बहुत ही कम पैसे में दो दो नौकरानी मिल जाती है। एक शाम दोनों बहनें काम पर से घर लौट रही होती है। तभी रीमा को याद आता है कि उनको अपने बीमार पिता श्याम की दवाइयाँ भी लेनी है और घर में थोड़ा सा राशन भी डलवाना है। अरे नेहा, हमारे तो दिमाग से ही निकल गया कि हमें आज पिताजी की दवाइयाँ भी लेनी है, क्योंकि पिताजी की दवाइयाँ तो सुबह ही खत्म हो गई थी और घर में थोड़ा बहुत राशन भी तो डलवाना है ना। वो सब तो ठीक है दीदी, पर हमारे पास तो अभी सिर्फ 500 रुपए ही है, क्योंकि मालकिन ने तो हमें पैसे ही नहीं दिए है ना। हाँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, पर सबसे जरूरी तो पिताजी की दवाइयाँ है ना। एक काम करते हैं, पहले हम पिताजी की दवाइयाँ ले लेते हैं, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उन पैसों से हम थोड़ा बहुत राशन का सामान भी ले लेंगे। ठीक है दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम मेडिकल स्टोर पर चलते हैं। दोनों बहनें अपने कदम मेडिकल स्टोर और परचून की दुकान की ओर मोड़ लेती है। रीमा के पास सिर्फ 500 रुपए थे। सबसे पहले रीमा अपने पिता की दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाती है, जहां मेडिकल स्टोर वाले ने 1000 रुपए के दवाइयाँ का बिल बना दिया था। बिल देखकर दोनों बहनों का चेहरा उदास हो जाता है। भैया, हमारे पास सिर्फ 500 रुपए ही है, तो क्या आप हमें 500 रुपए में ही सारी दवाइयाँ दे देंगे? वो दरअसल हमारे पिताजी काफी समय से बीमार चल रहे हैं और घर को चलाने के लिए हम दोनों बहनों को ही सारी चीज देखनी पड़ती है। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 500 रुपए ही है। हम आपको 500 रुपए बाद में दे देंगे। कोई बात नहीं बच्चों, ये लो, ये दवाइयाँ तुम अपने पिताजी को खिला देना। बाकी के 500 रुपए मैं तुम्हारे नाम से खाते में लिख लेता हूँ। जब भी तुम्हारे पास 500 हो तो मुझे वापस कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं जितना जल्द हो सके उतनी जल्द आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। दोनों बहनें दवाइयाँ लेकर अपने घर आ रही होती है। देखा नेहा, वो भैया कितने अच्छे थे। कुछ लोग इस दुनिया में भगवान का रूप लेकर हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए ही है, वरना इस मतलबी भरी दुनिया में कौन किसकी मदद करता है। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो भैया कितने अच्छे हैं। अरे वो तो हमें जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें दवाइयाँ दे दी। तभी रास्ते में रीमा और नेहा देखते हैं कि ठेले पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। जैसे ही वो दोनों ठेले की ओर बढ़ते हैं, ठेले के बोर्ड पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है वेज पिज्जा। पिज्जा देखकर रीमा के मुंह से पानी गिरने लगता है। अरे नेहा, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है, क्योंकि आज तक मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया। तुझे पता है, मालकिन की बिटिया रिया रोज पिज्जा खाती है। अरे वो तो अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर फोन से पिज्जा ऑर्डर करके घर पर ही मंगा लेती है। जब वो सब लोग पिज्जा खाते हैं ना, तब मेरा भी मन करता है पिज्जा खाने का। पर दीदी, हम तो गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के लिए पिज्जा खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पिज्जा बहुत महंगा आता है। चल एक बार ठेले वाले अंकल से इस वेज पिज्जा का दाम पता करते हैं। आखिर ये वेज पिज्जा कितने में आता है। दोनों ठेले के पास जाती है और ठेले वाले भैया से वेज पिज्जा का दाम पूछते हुए कहती है, अंकल, ये वेज पिज्जा कितने रुपए का है? छोटा वेज पिज्जा 150 का है, मीडियम वाला 300 का है और जो सबसे बड़ा है वो 600 का है। बताओ कौन सा वाला पैक कर दूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं अंकल, रहने दीजिए, बहुत महंगा है ये पिज्जा। वेज पिज्जा काफी महंगा था, इसलिए वो दोनों चुपचाप वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद रसोई में जो कुछ भी था उसी से वो दोनों खाना बनाती है। पिताजी, जल्दी से आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको दवाइयाँ भी तो खानी है। देखो, आज हम दोनों आपकी दवाइयाँ लेकर आए हैं। कितनी बहादुर है मेरी बच्चियां, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर रही हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करे। थोड़ी देर बाद रीमा अपने पिता श्याम को दवाइयाँ खिलाकर सुला देती है। अगली ही सुबह दोनों बहनें घर का सारा काम निपटाकर अपने मालकिन के यहाँ काम करने के लिए निकल जाती है और वो दोनों रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए कहती है, दीदी, तुम्हें पता है, रात भर मेरे मन में वेज पिज्जा ही चल रहा था। मेरा बहुत मन कर रहा है वेज पिज्जा खाने का, पर आप तो जानती हो ना ये वेज पिज्जा कितना महंगा है। अगर 150 रुपए हम दोनों ही खा जाएंगे तो पिताजी कहाँ जाएंगे? हमें उनके लिए भी तो लेना ही पड़ेगा ना।
इससे अच्छा तो ये है कि हम दोनों वेज पिज्जा घर पर ही बना लेते हैं, पर हमारे पास तो फोन भी नहीं है जिससे हम वेज पिज्जा बनाना सीख पाए, और ना ही हमको कोई सिखाने वाला है। दीदी तुम चिंता मत करो, आज तो मैं वेज पिज्जा बनाना सीख कर ही रहूंगी। बातें करते करते दोनों अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है, और जाते ही सबसे पहले नेहा और रीमा दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रिया का फोन लेकर YouTube पर वेज पिज्जा बनाने की रेसिपी देखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर उनकी मालकिन आ जाती है और मालकिन नेहा के हाथ में फोन देखकर गुस्से में बौखला जाती है। चोर कहीं की, तू मेरी बेटी का फोन चुरा रही थी? हे भगवान, यानी कि हमने अपने घर में 2 चोरनियों को काम पर रखा था। अरे शुक्र है भगवान का कि मैंने समय रहते इनको पकड़ लिया। नहीं नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो बस रिया दीदी के फोन में कुछ देख रही थी। क्या देख रही थी तू? मालकिन मैं तो वेज पिज्जा बनाने की रेसिपी देख रही थी, और मैं चोर नहीं हूँ मालकिन। तू चोर है या नहीं है अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे तुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुझे और तेरी बहन को काम से निकाल रही हूँ। आइंदा अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ मत आना। क्या पता वेज पिज्जा की रेसिपी देखने के बहाने तू फोन ही साफ कर जाती और हमें पता ही नहीं चलता। मालकिन गुस्से में दोनों बहनों का हिसाब कर देती है। दोनों उदास होकर घर आ जाती है। नेहा, अब जो हुआ उसे भूल जा और खुद को इन सब का दोषी मत ठहरा। देख, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है ना मेरी बहन। क्या पता इसके पीछे हमारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा हो। चल ये सब छोड़, तूने वेज पिज्जा बनाने की रेसिपी अच्छे से तो देखी है ना? नेहा और रीमा दोनों बहनें बहुत समझदार थी। वो दोनों अपनी इस बुरी स्थिति को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में खुद को एक मुस्कान देते हुए आगे के बारे में सोचती है। अगली सुबह रीमा और नेहा दोनों मिलकर एक परचून की दुकान पर जाती है, जहां से वे दोनों वेज पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आती है। घर आने के बाद रीमा सबसे पहले पिज्जा का बेस बनाने के लिए मैदे में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाकर मैदे को गूंदना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर के लिए मैदे को स्टोव पर रख देती है। थोड़ी देर में बेस बनकर तैयार हो जाएगा। नेहा, तब तक तू पिज्जा सॉस और बाकी की सारी सब्जियां काट कर तैयार कर दे, तब तक मैं चूल्हा जलाती हूँ। रीमा और नेहा दोनों बहनें साथ मिलकर खुशी खुशी वेज पिज्जा बनाने लगती और उन्हें अपने हाथ के बने वेज पिज्जा में भी कोई स्वाद नहीं आ रहा था। दीदी देखो ना, ये वेज पिज्जा कितना गंदा लग रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने अच्छा नहीं बनाया है, तभी तो ये खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा। दीदी, हमारी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद हो गए। नेहा, तो कितनी जल्दी हार मान जाती है मेरी बहन। देख, अभी हमारे पास थोड़ा और सामान रखा हुआ है, और तुझे क्या लगता है कि मैंने वेज पिज्जा बनाने के लिए सारा सामान इस्तेमाल कर लिया? मेरी बहन, शुरू शुरू में हम दोनों गिरेंगे, लेकिन एक दूसरे को संभालते हुए, मेहनत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखा, जो हुआ अच्छा ही हुआ है। हम इससे और बेहतर वेज पिज्जा बनाकर तैयार करेंगे। रीमा का जज्बा देखकर नेहा के मन में भी सफलता की सीढ़ियों को पाने का जज्बा आने लगता है। वो दोनों बहनें फिर से मेहनत करती है और फिर से वेज पिज्जा बनाती है, और इस बार उनका बनाया हुआ वेज पिज्जा बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद वो दोनों अब सड़क किनारे मात्र 50 रुपए में वेज पिज्जा बनाकर पिज्जा बेचना शुरू कर देती है। शुरू शुरू में 1-2 लोग रीमा और नेहा के पास वेज पिज्जा खाने के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहनों का वेज पिज्जा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। दीदी देखो ना, हमारा काम भगवान की कृपा से कितना अच्छा चल रहा है। सच में, अगर उस दिन मालकिन हमें काम से ना निकालती तो शायद आज हम उनके पास वहीं झाड़ू पोछा बर्तन करते ही रह जाते। सच कहा है किसी ने, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ नेहा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होता है, इसलिए कभी कभी हमें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, पर अंत में उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। दोनों बहनें आपस में बातचीत कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर नेहा और रीमा की मालकिन यानी कि सुमित्रा अपनी बेटी रिया को लेकर वेज पिज्जा खाने के लिए रीमा और नेहा की दुकान पर आती है। सुमित्रा इस बात से अनजान थी कि वो वेज पिज्जा नेहा और रीमा ही बनाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ, और ये वेज पिज्जा तुम दोनों बनाकर बेचते हो क्या?
हाँ मालकिन, ये वेज पिज्जा हम दोनों बहनें साथ मिलकर बनाते हैं और ये छोटी सी दुकान हमारी ही है। यानी कि उस दिन सच में नेहा रिया के फोन में वेज पिज्जा बनाने की रेसिपी देख रही थी। यानी कि मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ करना बच्चों, मुझे लगा कि तुम दोनों गरीब हो, शायद चोरी करने के इरादे से ये सब कर रही हो, पर तुम्हारी मेहनत और सफलता देखकर मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं बल्कि बहुत नेक थे। मुझे माफ कर दो बच्चों। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रीमा और नेहा से माफी मांगती है। लेकिन रीमा और नेहा के मन में सुमित्रा को लेकर कोई भी गिले शिकवे नहीं थे, इसलिए वो दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी मालकिन और रिया को अपने हाथ का बनाया हुआ वेज पिज्जा खाने के लिए देती है। और इस तरह से दोनों बहनें बहुत ही कम दाम में और अपने मुंह से बोले गए मीठे मीठे शब्दों से अपने ग्राहकों का दिल भी जीत लेती है और अपने जीवन में हंसी खुशी कामयाब होते हुए आगे बढ़ती है।